नमस्कार। आज हम ज्ञान की गहराइयों में उतर रहे हैं और हमारा विषय है सामवेद। अक्सर ये सुनने में आता है कि ये गीत और संगीत का वेद है, पर इसका असली मतलब क्या है? हाँ, ये सवाल बहुत अहम है। देखिए, जो हमारे स्रोत हैं वो ये बताते हैं कि जहाँ ऋग्वेद हमें शक्तिशाली मंत्र देता है और यजुर्वेद यज्ञों की विधि, वहीं सामवेद इन्हीं मंत्रों को लेता है और उन्हें एक कह सकते हैं एक संगीतमय आत्मा देता है। अच्छा। संगीतमय आत्मा, हाँ। जिसे शब्द नहीं रह जाते फिर, ये सुर बन जाते हैं, लय बन जाते हैं। इसीलिए इसे वेदों का संगीतमय हृदय कहना मेरे ख्याल से बिल्कुल सही लगता है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम सब मिलकर सामवेद के सार को समझें। ये कैसे बना है, संगीत से इसका इतना गहरा रिश्ता क्यों है, इसमें आध्यात्मिक गहराई क्या है, और सबसे अहम, आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें क्या इसकी कोई जगह है? हाँ, और हम अपने स्रोतों से जो खास श्लोक या विचार मिले हैं, उन पर भी गौर करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए इस संगीतमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसकी संरचना को थोड़ा समझते हैं। पता चलता है कि इसके दो मुख्य हिस्से हैं। एक है पूर्वार्चिका, जिसमें लगभग 585 मंत्र हैं, हाँ, और दूसरा उत्तरार्चिका। और उत्तरार्चिका जिसमें करीब 1225 मंत्र शामिल हैं। कुल मिलाकर लगभग 1875 ऋचाएं छंद बनते हैं। बिल्कुल। और एक बात जो थोड़ी चौंकाती भी है और सोचने पर मजबूर करती है, वो ये कि इनमें से ज्यादातर, मतलब करीब 90% से भी ज्यादा मंत्र, वो सीधे ऋग्वेद से लिए गए हैं। हाँ, ये तथ्य है। तो सवाल उठता है, अगर मंत्र वही हैं, तो फिर सामवेद अलग कैसे हुआ? इसमें खास क्या है? ये सवाल बिल्कुल वाजिब है और यहीं पर आप समझिए सामवेद का जो असली जादू है वो सामने आता है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि मंत्र ऋग्वेद से लिए गए, ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि सामवेद ने उन्हें कैसे अपनाया। कैसे? इन मंत्रों को यहाँ सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं रखा गया है, बल्कि गाने के लिए रखा गया है। इन्हें खास तरह के संगीत चिन्हों, मतलब म्यूजिकल नोटेशंस के साथ प्रस्तुत किया गया है। ये एक तरह से ऋग्वेद के शब्दों का संगीतमय पुनर्जन्म है, कह सकते हैं। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। एक बहुत ही जाना माना उदाहरण लेते हैं। ऋग्वेद का जो पहला ही मंत्र है, ओम अग्निमिड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। हाँ, सुना है। इसका अर्थ है, मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ जो यज्ञ के पुरोहित हैं, दिव्य देवता हैं, ऋत्विज हैं, होता हैं और रत्नों को धारण करने वाले हैं। अब यही मंत्र जब सामवेद में आता है तो इसे एक विशेष धुन, उतार चढ़ाव और लय के साथ गाया जाता है। अच्छा। वो शब्द वही रहते हैं, पर उनका जो अनुभव है वो पूरी तरह बदल जाता है। वो पाठ से उठकर उपासना का एक गीत बन जाता है। तो मतलब सामवेद ने उन मंत्रों के अंदर छुपे हुए संगीत को बाहर निकाला, या यूं कहें कि उन्हें संगीत के जरिए एक नया जीवन दिया? हाँ, आप इसे ऐसे समझ सकती हैं, बिल्कुल। सामवेद का मुख्य उद्देश्य ही था सोम यज्ञ जैसे जो बड़े अनुष्ठान होते थे, उनमें मंत्रों का गायन करना। यहाँ उद्गाता नाम के विशेष पुरोहित होते थे, जिनका काम ही इन साम मंत्रों को सही विधि और सही सुर में गाना था। उद्गाता पुरोहित। हाँ, और माना जाता था कि ये जो संगीतमय गायन है, ये यज्ञ के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। ये देवताओं तक पहुंचने का एक शक्तिशाली माध्यम बनता है। यह ध्वनि की शक्ति का एक अनुष्ठानिक प्रयोग था एक तरह से। और वो जो दो भाग बताए थे, पूर्वार्चिका और उत्तरार्चिका, उनका क्या प्रयोजन था? ऐसा माना जाता है कि पूर्वार्चिका में शायद बुनियादी धुनें सिखाई जाती थीं, जिन्हें ग्राम गेय या अरण्य गेय कहते थे, मतलब गांव में गाने योग्य या वन में गाने योग्य। जबकि उत्तरार्चिका के मंत्रों का प्रयोग मुख्य रूप से बड़े यज्ञों की जो जटिल प्रक्रियाएं होती थीं, उनमें होता था। साम शब्द का अर्थ ही गीत या धुन है। ये जानकर अब ये सब और भी स्पष्ट हो रहा है। और ये सोचना कितना अद्भुत है कि हजारों साल पहले की ये संगीत परंपरा ही आगे चलकर भारतीय शास्त्रीय संगीत की जननी बनी। बिल्कुल। आज हम राग, ताल, स्वर सप्तक सुनते हैं, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं सामवेद की इन्हीं धुनों में खोजी जा सकती हैं। तो फिर इसकी गायन शैली में ऐसा क्या खास था? मतलब क्या चीज थी जो इसे इतना प्रभावी बनाती थी? क्या ये सिर्फ मधुर था या कुछ और भी था इसमें? मधुरता तो थी ही, लेकिन इसकी गायन शैली में कुछ तकनीकी चीजें भी थीं, जो इसे एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव बनाती थीं। पहली बात, इसमें स्वरों को लंबा खींचा जाता था। इसे स्तोम या दीर्घीकरण कहते हैं। इससे ध्वनि का कंपन देर तक बना रहता था। अच्छा, स्वरों को खींचना। हाँ, दूसरी बात, कुछ शब्दों या शब्दांशों को बार बार दोहराया जाता था, जिसे अभ्यास कहते हैं।
ये मंत्र के अर्थ को मन में गहरे बैठाने में मदद करता था। दोहराना। हाँ, और तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वरों का सटीक उतार चढ़ाव, जिसे स्वरांतर कहते हैं। ये गायन को नीरस होने से बचाता था और उसमें एक भावनात्मक गहराई लाता था। ये सिर्फ सपाट पाठ नहीं था, ये भावनाओं और ऊर्जा का एक प्रवाह था। यानी ये गायन सिर्फ कानों को नहीं बल्कि मन और शायद आत्मा को भी छूने के लिए रचा गया था। बिल्कुल, आप इसे ध्वनि चिकित्सा का या साउंड हीलिंग का एक प्राचीन रूप भी कह सकती हैं। जब इन मंत्रों को इस विशेष शैली में पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से गाया जाता था, तो उसकी जो तरंगे हैं, उसका कंपन, वो सुनने वाले और गाने वाले दोनों पर गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रभाव डालता था। हाँ, ये मन को शांत करता था, एकाग्रता बढ़ाता था और एक तरह की दिव्यता का अनुभव कराता था। ये सुनकर मुझे भक्ति आंदोलन का ख्याल आ रहा है। क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो भक्ति गीत है, भजन है, कीर्तन है, उसकी जो इतनी समृद्ध परंपरा है, उसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं सामवेद से मिली है? इसमें कोई शक नहीं है। सामवेद ने ही ये स्थापित किया कि संगीत और गायन ईश्वर तक पहुंचने का, अपनी भक्ति प्रकट करने का एक शक्तिशाली माध्यम हो सकता है। इसमें दिखाया कि भावनाओं को सुरों में ढालकर परमात्मा से सीधा संवाद किया जा सकता है। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन ने इसी विचार को और विस्तार दिया, लेकिन हाँ, बीज सामवेद में ही था। गायन शैली के प्रभाव को महसूस करने के लिए एक और मंत्र का उदाहरण ले सकते हैं जो अक्सर शांति पाठ के रूप में इस्तेमाल होता है। ओम सहनाववतु सह नो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्वी नावधीतमस्तु मां विद्विषावहे। हाँ, बहुत सुंदर मंत्र है ये। जब इसे साम शैली में गाया जाता होगा तो इसकी धुन खुद ही एकता और शांति का संदेश देती होगी, है ना? बिल्कुल, और इसका अर्थ भी उतना ही गहरा है। वह परमेश्वर हम दोनों की, गुरु और शिष्य की, या व्यापक अर्थ में हम सबका साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पोषण करें, हम दोनों साथ मिलकर महान ऊर्जा और सामर्थ्य से काम करें। कितनी सुंदर प्रार्थना है। हमारी विद्या तेजस्वी हो और हम आपस में कभी द्वेष न करें। जब ये अर्थ उस विशेष गायन शैली के साथ जुड़ता है तो उसका प्रभाव सिर्फ बौद्धिक नहीं रह जाता, वो भावनात्मक और आत्मिक स्तर पर महसूस होता है। यहीं से हम सामवेद के आध्यात्मिक पहलू की ओर बढ़ते हैं। ये सिर्फ संगीत या कर्मकांड नहीं है, ये ध्वनि की शक्ति में एक गहरा विश्वास भी है। क्या ये सच है कि सामवेद ये मानता है कि ध्वनि सिर्फ आवाज नहीं बल्कि एक मौलिक शक्ति है, एक फंडामेंटल फोर्स? हाँ, ये सामवेद के दर्शन का बिल्कुल मूल है। यहाँ नाद ब्रह्म की अवधारणा आती है। नाद यानी ध्वनि और ब्रह्म यानी परम सत्य, या कह लीजिए ब्रह्मांड। तो नाद ब्रह्म का अर्थ हुआ ये सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड मूलतः ध्वनि है, एक कंपन है। वाह, जैसे आधुनिक विज्ञान कहता है कि सब कुछ ऊर्जा और कंपन है। बिल्कुल, वैसे ही हजारों साल पहले सामवेद ने कहा कि सृष्टि का आधार ध्वनि है। ये तो बहुत ही गहरा विचार है। मतलब पूरा ब्रह्मांड एक संगीत की तरह है, एक कॉस्मिक सिम्फनी, कुछ वैसा ही। सामवेद सिखाता है कि हर चीज में एक आंतरिक कंपन है, और जब हम मंत्रों का सही उच्चारण, सही सुर और लय के साथ करते हैं तो हम अपने भीतर के कंपन को उस ब्रह्मांडीय कंपन के साथ मिला देते हैं। ये एक तरह से अपने आप को ब्रह्मांड की उस विशाल सिम्फनी के साथ ट्यून करना है। ट्यून करना। हाँ, ये सिर्फ शब्द बोलना नहीं है, ये सृष्टि के साथ एकाकार होने की प्रक्रिया है। और इस ब्रह्मांडीय संगीत में सबसे महत्वपूर्ण स्वर कौन सा माना गया है? वो है ओम। ओम, इसे सृष्टि की आदिम ध्वनि, प्रणव या प्राइमोर्डियल साउंड माना गया है। ये वो मौलिक कंपन है जिससे माना जाता है कि सब कुछ उत्पन्न हुआ है और अंत में सब कुछ उसी में विलीन हो जाता है। ये सृष्टि का बीज मंत्र है। हाँ, उपनिषदों में भी इसका बहुत महत्व बताया गया है। जैसे मांडुक्य उपनिषद का सूत्र है, ओम इत्येतद् अक्षरम इदम सर्वम तस्योपव्याख्यानम भूतम भवद भविष्यतिति सर्वम ओंकार एव। बिल्कुल सही। इसका सीधा सा अर्थ है, ओम ये अक्षर ही ये सब कुछ है। जो भूतकाल में था, जो वर्तमान में है और जो भविष्य में होगा, वो सब कुछ ओम ही है। सामवेद इसी ओम और अन्य वैदिक मंत्रों को गाने की विधि बताकर हमें सिखाता है कि कैसे इस आदिम ध्वनि से जुड़ा जाए। कैसे जोड़ा जाए? जब आप सही स्वर और पूरी निष्ठा से गाते हैं तो आपका मन शांत होता है, विचार थमते हैं और आप उस गहरे आंतरिक संगीत को सुन पाते हैं जो हमेशा, हर समय बज रहा है।
ये ब्रह्मांड के साथ एक सामंजस्य, एक हार्मनी स्थापित करने का तरीका है। ये सब सुनने में बहुत गहरा और आकर्षक लगता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आज के इस तेज रफ्तार, टेक्नोलॉजी से भरे युग में सामवेद जैसी प्राचीन विधा की क्या प्रासंगिकता है? क्या ये सिर्फ इतिहास की किताबों या कुछ गिने चुने पंडितों तक ही सीमित रह गया है? मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर हम ध्यान से देखें तो इसके सिद्धांत आज भी हमारे जीवन को कहीं न कहीं छूते हैं। कैसे? जैसे कि सबसे पहले तो मानसिक स्वास्थ्य को ही ले लीजिए। आजकल तनाव और चिंता कितनी आम बात हो गई है। कई शोध अब इस बात को मान रहे हैं कि मंत्रों का जाप या लयबद्ध संगीत सुनना हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है, स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है। हाँ, ये तो है। सामवेद की जो लयबद्ध गायन शैली थी वो इसी सिद्धांत पर आधारित थी। वो एक तरह का मेडिटेटिव अभ्यास था। और ये सिर्फ तनाव कम करने तक ही सीमित नहीं है शायद? नहीं, बिल्कुल नहीं। आध्यात्मिक स्तर पर देखें तो सामवेद का गायन या मंत्रोच्चारण एकाग्रता बढ़ाने का एक बेहतरीन साधन है। हमारा मन तो लगातार भटकता रहता है ना। हाँ, बिल्कुल। जब आप किसी मंत्र को सुर और लय के साथ गाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मन धीरे धीरे बाहरी विचारों से हटकर एक बिंदु पर टिकने लगता है। ये ध्यान की एक सक्रिय विधि है, एक्टिव मेडिटेशन कह सकते हैं। एक्टिव मेडिटेशन, ये दिलचस्प है। और भक्ति के मार्ग पर चलने वालों के लिए तो ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। संगीत में भावनाओं को जगाने की एक अद्भुत शक्ति होती है। जब भक्ति संगीत के साथ मिलती है, जैसा कि सामवेद ने सिखाया, तो ये ईश्वर से या अपनी उच्चतम चेतना से जुड़ने का एक बहुत सीधा और दिल को छूने वाला रास्ता बन जाता है। ये सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से जुड़ना है। बिल्कुल। और हम आज भी अपने चारों ओर इसके प्रभाव देख सकते हैं, शायद बिना ये जाने कि इसकी जड़ें सामवेद में हैं। मंदिरों में होने वाले भजन, गुरुद्वारों में कीर्तन, सूफी संगीत की कवालियां, हाँ, और यहाँ तक कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के विभिन्न राग, इन सब में कहीं ना कहीं ध्वनि और संगीत के जरिए दिव्यता से जुड़ने की वही कोशिश झलकती है जिसकी शुरुआत शायद सामवेद ने की थी। सही कहा आपने। ये विरासत आज भी जीवित है, अलग अलग रूपों में। शांति की तलाश तो आज हर किसी को है। सामवेद में इसके लिए भी मार्गदर्शन है क्या? हाँ, बिल्कुल है। इसमें कई शांति मंत्र हैं। जैसे ये एक प्रसिद्ध मंत्र है, ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवतुर्यमा शं नो इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुरुक्रम। ये आगे भी है। हाँ, नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम अवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। ओम शांति शांति शांति। क्या बात है! ये एक अद्भुत प्रार्थना है। इसका सार है, हे मित्र सूर्य, वरुण जल देवता, अर्यमा, इंद्र, बृहस्पति और सर्वव्यापी विष्णु, आप सब हमारे लिए कल्याणकारी हों, हमें शांति प्रदान करें। कितनी समग्र प्रार्थना है। हे ब्रह्मा, आपको नमन। हे वायु, आपको नमस्कार। आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है, मैं आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। मैं ऋत कहूंगा, मैं सत्य कहूंगा। वो ब्रह्म मेरी रक्षा करे, वो वक्ता की रक्षा करे। मेरी रक्षा हो, वक्ता की रक्षा हो। ओम शांति शांति शांति। ये सिर्फ शांति मांगना नहीं है, ये अपने आप को उन शक्तियों के साथ जोड़ना है जो सृष्टि में संतुलन और शांति बनाए रखती हैं। और इसे गाने या सुनने से, इसे लयबद्ध तरीके से गाने या सुनने से मन में शांति की भावना पैदा होती है। ये दिखाता है कि सामवेद के सिद्धांत केवल दार्शनिक नहीं हैं, बल्कि जीवन में उतारने लायक व्यवहारिक भी हैं। तो अगर हम आज की इस गहरी चर्चा को समेटें तो क्या कह सकते हैं? निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि सामवेद सिर्फ मंत्रों का एक संग्रह भर नहीं है। ये ज्ञान जो ऋग्वेद के मंत्रों में है और भक्ति जो हृदय की पुकार है के बीच संगीत का एक पुल बनाता है। ज्ञान और भक्ति के बीच संगीत का पुल, बहुत खूब। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि परमात्मा तक पहुंचने के कई रास्ते हैं और उनमें से एक रास्ता सुर और ध्वनि के माध्यम से भी जाता है। ये संगीत की आध्यात्मिक शक्ति का एक जीवंत प्रमाण है। बिल्कुल। यहाँ एक विचारणीय बात सामने आती है जो शायद हमारे स्रोतों में सीधे तौर पर नहीं कही गई, लेकिन इस पूरी चर्चा से उभरती है। क्या? सामवेद हमें ध्वनि और संगीत की परिवर्तनकारी शक्ति की याद दिलाता है। तो क्या हो यदि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अपने आसपास की ध्वनियों के प्रति थोड़े और सजग हो जाएं? ध्वनियों के प्रति सजगता मतलब चाहे वो सुबह पक्षियों का चहचहाना हो या ट्रैफिक का शोर हो, किसी का प्रिय संगीत हो
या हमारे अपने बोले हुए शब्दों का कंपन हो। क्या पता अपने आसपास की दुनिया और खुद अपने अंतर्मन से गहरा जुड़ने का राज इसी ध्वनि जागरूकता में छिपा हो। शायद सुनने की कला में ही अस्तित्व के संगीत को महसूस करने की कुंजी हो।